कि हम जो है ब्रह्म नारद माधव गौड़िया वैष्णव संप्रदाय, तो हम सबको गौड़िया वैष्णव कहा जाता है। भगवान ने सबसे पहले ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, तो इसलिए हमारी संप्रदाय को पहले कहा जाने लगा ब्रह्म संप्रदाय। तो ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ देव ऋषि नारद जी को, पर इस संप्रदाय को जाने क्या लगा, ब्रह्म नारद संप्रदाय। फिर इसी ही परंपरा में आए माधवाचार्य, तो इस संप्रदाय को माधव संप्रदाय कहा जाने लगा। और फिर जब महाप्रभु आए, श्री चैतन्य महाप्रभु जब आए हमारी परंपरा में, जो कि स्वयं भगवान है राधा कृष्ण जी, तो उस समय क्योंकि गौड़िया देश के थे वो, तो फिर इस परंपरा को कहा जाने लगा ब्रह्म नारद माधव गौड़िया, हमें कहा जाने लगा। तो जो मूल जो हमारी जो परंपरा जो आरंभ हुई वो ब्रह्मा जी से आरंभ हुई है। कहाँ से आरंभ हुई है? ब्रह्मा जी से। बोले बच्चा वो जिसको अपने खानदान का पता हो, अगर खानदान का ही नहीं पता हैगा तो वो लावारिस कहा जाएगा। भाई आपके पिता का नाम क्या है? चलो ज्यादा कुछ नहीं, तुमको इतना याद होना चाहिए कि ब्रह्मा जी, नारद ऋषि, माधवाचार्य और महाप्रभु। तो हम सब जो है वो वैष्णव कहे जाते हैं। तो आपको पहले भी बताई गई है 4 चीजें: मांस नहीं खाना, नशा नहीं करना, पराई स्त्री संग नहीं करना और जुआ नहीं खेलना। ये हमारे 4 नियम हैं। और 5वां हमें जो नियम बताया गया वो है खूब भगवान का जप करना। ठीक है, तो ये नियमों को हमें पालन करना है। तो ये प्रभु जो है ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी, तो ये तो अभी हरि नाम दीक्षित होने जा रहे हैं। तो हरि का नाम क्यों दिया जाता है? बोले भगवान से जुड़ा हुआ नाम गुरु जो है अपने शिष्यों को देते हैं। और जिस समय भक्ति की दीक्षा होती है उसी दिन जो है उसका जन्म बताया गया है। तो तुलसी माला क्यों दी जाती है? तुलसी माला, अब यहाँ पर भक्ति विराजमान है, अब पता नहीं किसी का क्या भाव है, भगवान उसे स्वीकार करे या ना करे, लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं कि भगवान, ऐसा शास्त्रों का भी प्रमाण है कि तुलसी के बिना भगवान भोग नहीं लेते हैं। तुलसी जो होती है उसके बिना भगवान भोग नहीं लेते हैं। और जहां तुलसी आ जाए तो वो भगवान को फिर भोग लेना ही पड़ता है। तो गुरुजन जो है, गुरुजन वो क्या करते हैं कि अपने चेले को तुलसी की माला पहनाते हैं। और तुलसी की माला पहनाकर वो भगवान के सम्मुख अपने शिष्यों को बिठा देते हैं। फिर गुरु जी भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये हमारा बच्चा है, आप इसे स्वीकार करें। अब भगवान विचार करें पता नहीं कैसा है, नियम का पालन है या नहीं है। तो गुरुजन कितने बुद्धिमान होते, तुलसी गले में डाल देते हैं। और जहां तुलसी आ जाए उसको भोग लेना ही पड़ता है। तो इस तरह से अब भगवान देते, अरे इस तुलसी पहन रखी है कि अब तो इसको भोग लेना ही पड़ेगा। तो इस तरह से भगवान क्या करते हैं, उस भक्त को अपनी शरणागति में ले लेते हैं। भक्ति का अर्थ होता है भगवान से विवाह हो जाना। इसलिए भगवान को नर हरि कहा गया है, पुरुष कहा गया है। और बाकी सबको क्या कहा गया है? नारी। नर केवल नारायण है, बाकी नारी है। तो हमारे सत्य सनातन धर्म के अंदर जो है भक्ति में गोपी भाव बताया गया है। ये शीका रखना, ये कंठी धारण करना, ये तिलक लगाना, ये श्रृंगार है। ये लोक दिखावा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं लोक दिखावा कहा गया है।
ये तिलक धारण कर लेना, ये शीका रख लेना, ये माला पहन लेना, ये लोक दिखावा है। नहीं, लोक दिखावा नहीं है। आपने देखा होगा कि कुछ स्त्रियां विवाहित है, शादीशुदा है, तो जब जमात के सामने उसका विवाह हो गया है तो उसको मांग भरने की क्या जरूरत है, टीका लगाने की क्या जरूरत है, पति के नाम का मंगलसूत्र क्या पहनने की जरूरत है। ये पूरे समाज को पता है कि आप इनकी पत्नी हो, तो ये सब चीजें बताने की क्या जरूरत है। क्या तुम दिखावा कर रही हो कि मैं विवाहित हूं? क्यों पहनती है? क्योंकि एक सुहागन की पहचान बताई गई है, इस तरह एक भक्त की भी पहचान बताई गई है कि भाई ये शादीशुदा है, इनका विवाह भगवान से हो चुका है, तो भगवान के नाम का गले में कंठी के रूप में मंगलसूत्र, तिलक धारण करना, शीका धारण करनी, तो ये होता है गोपी भाव। तो इसलिए हमारे धर्म के अंदर चाहे स्त्री हो, और वो इस बच्चे को पीछे कर दो, तो कोई भी हो उसको तिलक लगाया जाता है हमारे यहाँ, चाहे स्त्री हो या पुरुष, सब तिलक लगाते हैं। कुछ लोग बोलते तिलक तो औरतें लगाती है, नहीं, हमारे धर्म में ऐसा नहीं है। तो ये होता है भक्त का श्रृंगार, तो ये लोग दिखावा नहीं है, ये करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। तो 16 श्रृंगार बताए गए हैं, जैसे तेला तिलक को धारण करना, शीका को धारण करना, कंठी को धारण करना, फिर धोती आदि धारण करना, ये श्रृंगार बताए गए हैं। अच्छा, सबसे बड़ा जो हमारे धर्म में विज्ञान है वो हमारा वस्त्र। पुरुष पहनते हैं धोती और स्त्रियां पहनती है साड़ी। अच्छा, दोनों के अंदर टाका नहीं है, सिलाई नहीं है और जेब नहीं है, ना धोती में जेब है ना साड़ी में जेब है। तो जेब का मतलब क्या है कि कुछ भरना नहीं है, खाली आए खाली ही जाना है। तो भरना है क्या? धर्म कार्य से अपने आप को। इसलिए गरुड़ पुराण के अंदर लिखा है कि जीते जी मरने की तैयारी कर लेना। अब आप बोलोगे हम तो अभी तक जिंदगी सही गुजारी नहीं है, मरने की तैयारी प्रभु करवा रहे हैं। तो भाई जैसे हम जीते जी सोचते हैं कि हम अपने बच्चे का बैंक बैलेंस जमा कर दें, हमारे जाने के बाद हमारे बच्चे को काम आ जाए, इस तरह हमें भी जीते जी मरने की तैयारी क्या, अच्छा भजन करें, जप करें, तप करें, साधु संग करें, खूब सत्संग का आनंद लें, ताकि जो हमारा जो पुण्य वो जमा हो जाए। और फिर क्या होगा? बोले राम राम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो ये होता है हमारा पुण्य, ये जमा करना। और भगवान गीता में भी तो कहते हैं कि जो है मैं उसकी रक्षा करता हूं और जो नहीं है मैं उसे देता हूं। 9वें अध्याय में गीता के तेषाम सर्वयुक्ता नाम योग क्षयम वहां में। तो जो है मैं उसकी रक्षा करता हूं और जो नहीं है वो मैं उसको क्या करता हूं? देता हूं। तो इसको कहते हैं मरते जीते जी मरने की तैयारी कर लेना। धर्म एक सत्य है। आप जो है संसार को हम बेवकूफ बना सकते पर परमात्मा को नहीं बना सकते। वो गटगटवासी है। आप कोई घर बनाने के लिए ठेकेदार को लाना पड़ेगा, वो मजदूर को लाएंगे, फिर सीमेंट आएगी, बजरी आएगी, सब कुछ आएगा, तब आपका घर बार तैयार होगा। और भगवान को इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। वो तो एक इशारा करते हैं पूरे ब्रह्मांड तैयार हो जाते हैं। वो गटगटबाजी सबको जानते हैं। तो भगवान से धोखेबाजी मत करो, भगवान की शरणागति में चले जाओ और बस भगवान का डर खौफ रखो। इसी में आपका क्या होगा? सबका कल्याण होगा, क्योंकि वो सब कुछ जानता है। एक समय क्या हुआ कि द्वारका में रुक्मणी जी भगवान को प्रसाद परोस रही थी। उस समय चूटा गुड़ के पीछे भाग रहा। भगवान खूब ताली मारकर हंसे। रुक्मणी जी ने पूछ लिया, प्रभु इस प्रकार से अब हंस रहे हो, उसका कारण क्या है? तो भगवान ने कहा, देख रुक्मणी, वो जो चूटा गुड़ के पीछे भाग रहा है ना, 14 बार इंद्र रह चुका है। कितनी मर्तबा? मतलब उस मकोड़े को भगवान ने पहचान लिया, 14 बार इंद्र रह चुका है। पर अभी भी इसकी भोग दृष्टि गई नहीं। पहले इंद्रिय सुख के लिए भागता रहता था, वो तो गुड़ के पीछे भाग रहा है।
तो जो आदमी जिस योनि में, अपनी योनि में मस्त रहता है, कुत्ते से पूछा जाए कैसा आनंद आ रहा है, बोले साहब आनंद आ रहेगा। बिल्ली से पूछा जाए उसे आनंद। हर एक प्राणी को जो जिस शरीर के अंदर है उसे उस शरीर के अंदर क्या है, आनंद आ रहेगा। तो पता कैसे लगेगा इनको आनंद आ रहा है? जरा कुत्ते को मारने भागो तो कुत्ता भी भागेगा। अरे कोई छिपकली वो डर कर भागती है कि मुझे मार ना दे, मेरा आनंद खराब हो जाएगा। तो सबको हर योनि में क्या आ रहा है, आनंद आ रहेगा। इसी तरह से ये सारी योनियां भोग योनि कहा गई है। इसलिए भगवान ऋषभ देव जी ने अपने बच्चों को सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया और कहा कि मेरे बच्चों, संसार में दो आनंद है, विषयानंद और ब्रह्मानंद। विषय आनंद आपको हर योनि में मिलेगा, आहार, निंद्रा, भय और मिथुन। आहार, हम भोजन करते हैं, जानवर भी भोजन करते हैं, पशु पक्षी आदि, तो इसको बोलते हैं आहार। निंद्रा, हम सोते हैं, जानवर भी सोते हैं, उन्हें भी निंद्रा आती है। भय, हमें मौत से भय लगता है, जानवरों को भी लगता है भय। 3 और 4, हम बच्चे पैदा करते हैं, ये तो जानवर भी काम करते हैं। तो चारों चीजें उनके पास है, चारों चीजें हमारे पास है, तो अंतर क्या रहा? केवल अंतर इतना है कि वो भजन नहीं कर सकता है, वो ऐसे गुरु जी की शरणागति में आकर दीक्षित नहीं हो सकते हैं, वो कथाओं का आनंद नहीं ले सकते। अब हमने देखा रात को कुत्ता आ गया, अब बेचारे को कोई योनि भी याद आ गई होगी, कुछ याद भी आ गया होगा, अरे हम तो साधु थे या भक्त थे, कथा में गए थे, लेकिन क्या उस जमाने में भग गया होगा। मैं बैठा बैठा देख रहा था उस कुत्ते को ही, तो उसको भगा दिया गया। क्या किया गया? उसे भगा दिया गया उस कुत्ते को। तो क्यों भगा दिया गया? शायद पिछले जन्म में कोई इंसान होगा, मन लगता नहीं होगा सत्संग के अंदर, सत्संग को छोड़कर भाग जाता होगा, लेकिन आज पछता रहा होगा बेचारा, अरे साहब मनुष्य शरीर मिला था, उसमें तो सुनने को मिला नहीं। क्योंकि मनुष्य शरीर था तो हम बोलते अरे महाराज आइए बैठिए, अरे आनंद लीजिए, लेकिन उस दौरान तो उसने आनंद लिया नहीं। लेकिन अब कोई उसको याद आ गया होगा कुत्ते की योनि में, बोले चलो अब हम अपना कल्याण कर लें, लेकिन अब तो मनुष्य शरीर तो आपका है ही नहीं। ये रात को ही घटना घटी है यहाँ, तो उस कुत्ते को भगा दिया गया, भाग यहाँ से। देवताओं ने कहा जब इंसान था तब तो सुना नहीं, अब कुत्ते की योनि में सुनने के लिए आया, भगा दिया। तो ये हमें शिक्षा लेनी चाहिए। आहार, निंद्रा, भय, मिथुन सब योनियों में मिलेगा विषयानंद, पर ब्रह्मानंद नहीं मिलेगा। ब्रह्मानंद इस मनुष्य शरीर में मिलेगा। इसलिए इस शरीर का फायदा उठाएं। क्या फायदा उठाएं? बोले कल करे सो आज, आज करे तो अब। किसी के पास कोई गारंटी कार्ड है? कुछ लोग बड़ी शान से कह देते अरे महाराज हम 2-3 महीने में बस ऐसा कर लेंगे। अभी 2-3 सेकंड की जिंदगी नहीं तो 2-3 महीने की बात कर रहेगा। है किसी के पास गारंटी कार्ड? गारंटी कार्ड केवल एक को ही मिला था, परीक्षित महाराज को। कितने दिन का? बोले 7 दिन का। भागवत में वर्णन है ना, 7 दिन से पहले मर ही नहीं सकते थे वो। हमसे लंबी जिंदगी परीक्षित जी की थी। पूछ लिया था सुखदेव जी ने, बोले राजा 5म दिन है, भूखा प्यासा है, इतनी शक्ति है तुम्हें कथा सुनने की, कृष्ण कथा को? बोले महाराज पहले तो बात सुनिए कि मुझे ऋषि का आशीर्वाद है, श्राप नहीं कहा, मुझे ऋषि का आशीर्वाद है। जितना भूखा मरूं, जितना भूखा रहूं, मरने वाला नहीं, क्योंकि उसने कहा 7 दिन से पहले तुम जाओगे नहीं, इसलिए मेरी भूख प्यास की चिंता छोड़ दो, आप मुझे कृष्ण कथा का रसा स्वादन कराओ। तो उनके बाद तो 7 दिन थी, गारंटी कार्ड था। बोले कहां से मिल गया गारंटी कार्ड? बोले श्रृंगी ऋषि के द्वारा मिला गारंटी कार्ड, 7 दिन का पक्का। हमारे पास कोई गारंटी कार्ड नहीं है, और उसके बावजूद हम बड़ी बड़ी बातें कर देते, हम बच्चों को ऐसा बना देंगे, हम घर को ऐसा बना देंगे। अरे तुम्हारे पास क्या इतनी गारंटी है? देखो सबसे पहले तो होता यह है क्योंकि हम बड़ा संसार घूमे, सबके सुख से सुखी रहे, सबके दुख से दुखी रहे, हमने सबको देखा।
ये शरीर सबसे पहले धोखेबाज, जिस शरीर पर हम बड़ी शान करते हैं, ये धोखेबाज है। छोरा छोरी का विवाह होता है ना, तो क्या कहते हैं विवाह के समय, अरे हम साथ रहेंगे, ऐसी जिंदगी गुजारेंगे, वैसी जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन क्या एक दूसरे धोखा दे देते एक दूसरे को। क्या होता है कि पति से पहले पत्नी चले जाती है, धोखा दे दिया ना उसने। जब उसने कहा भाई हम तो खूब साथ निभाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, धोखा देकर क्यों चली गई? उस पत्नी का क्या दोष है कि उसने उस शरीर से वादा किया जो धोखेबाज शरीर है। या पत्नी से पहले पति चले जाते हैं, धोखा दे दिया उसने। कभी कभी पिता बोलता है कि हमें बड़ा गर्व है कि मुझे मेरा पुत्र कान्हा देगा, लेकिन हमने तो एक पुरुष को ऐसे भी रोते हुए देखा, इकलौता पुत्र था साहब, जवान बच्चा मर गया, तो रोते हुए उसके पिता ने कहा, लो महाराज, हमने तो सपना ये सजाया था कि हमारा बेटा हमको कंधा देगा, पर मुझे मेरे बेटे को कंधा देना पड़ रहा है। तो किस शरीर से संबंध कर लिया ना, किस पे गर्व किया? बच्चे पे नहीं किया, शरीर पर। अरे हमारा शरीर है, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। तो महाराज बात यह है कि विषय आनंद आपको हर योनि में मिलेगा, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, तो ब्रह्मानंद नहीं मिल सकता। ब्रह्मानंद इस शरीर से मिलेगा, इसलिए शरीर से फायदा उठाया है। हम भगवान जानते, हम कराची में मस्त रहते हैं, एक कथा विश्राम होती तुरंत दूसरी जगह पर चले जाते हैं। अरे क्या आराम करना है, खूब आनंद लो। जब तक शरीर हमको साथ दे रहा है, इससे फायदा उठाओ। फायदा क्या उठाओ? ये नहीं धन दौलत के लिए रात दिन कुत्ते बिल्ली की तरह काम कर रहे हो। इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है कि विवाह के बाद तो पुरुष बंदर बन जाता है। क्या लिखा है? विवाह के बाद तो बंदर बन जाता है। बोले एक नौकरी से आया, छलांग मार के दूसरी में चला जाएगा, दूसरी फिर कहीं और भी हाथ पैर मार लेगा। ये तो बंदर ही हाथ पैर मारता है, कभी इस डाली से उस डाल, उस डाल से तीसरी डाल। तो महाराज ब्रह्मानंद इस मानव शरीर में मिलेगा। मोक्ष के दरवाजे पर जो ताला लगा है, उस ताले की चाबी है मनुष्य शरीर। जो मोक्ष के दरवाजे पर जो ताला बंद है, उसकी चाबी है ये मनुष्य शरीर। मनुष्य शरीर पा लिया तो वो चाबी आपके हाथ लग गई, और अगर आपने इस चाबी से फायदा नहीं उठाया तो समझो फिर कुत्ते बिल्ले की चाबी से वो ताला खुलने वाला नहीं। हर ताले की एक अपनी चाबी होती है ये। तो इस तरह से आपको ये मौका मिला है, आप पर भगवान की विशेष कृपा हो गई। बोले गुरु कृष्ण की कृपा होती है तो हम भक्ति में आके तरक्की करने लग जाते। तो आप भक्ति में आज तरक्की कर रहे हो, अपनी रूहानी जिंदगी में एक सफर और अच्छा आगे आरंभ करोगे। तो ब्राह्मण का मतलब क्या? भ्रमण करना। अब ये नहीं हमें कुछ आता नहीं है, हमें कुछ होता नहीं है। अरे कुछ नहीं, जो सुना वो तो समझा सकते हो किसी को, और जो ज्यादा किसी को जो ज्यादा सुना होगा अच्छा सुना सकता है। तो भ्रमण करें, सत्य सनातन धर्म की ध्वजा लहराइए, घर घर जाइए। हमारे संत महापुरुषों ने यही कार्य किया। और पर यह विचार मत करना कि हम ब्राह्मण बन गए, हमारा ही काम है। दूसरे जो हरिराम दीक्षित है, दूसरे जो वैष्णव बने हैं, भक्ति में आ गए हैं, उनका भी काम है घर घर जाकर सत्य सनातन धर्म को फैलाना। ये हमारा कर्तव्य है। और ये मत सोचना कि अरे हम धर्म को फैलाएंगे तो हमको ये हो जाएगा, हमको पुण्य मिलेगा। नहीं, आपका कर्तव्य है। गरुड़ पुराण के धर्मकांड में लिखा है कि हम 24 घंटे में 21,600 बार सांस लेते हैं। तो 24 घंटे में कितना भगवान का कर्ज चढ़ गया आपके ऊपर? 21,600 का कर्ज चढ़ गया है। और इस 21,600 को अगर आप जरब देते हैं 60 साल से, 70 साल से, 100 साल से, 40 साल से, तो कितना कर्ज उस परमात्मा के आपके ऊपर चढ़ गया। तो भैया जो कार्य करना है वो पाप पुण्य के चक्कर में नहीं, अपना कर्तव्य समझकर कि मैं संसार में आया हूं, मैं धर्म से जुड़ा हूं, और मेरा कर्तव्य है कि धर्म का पालन करना और अपने सत्य सनातन धर्म को फैलाना। यही मेरा फर्ज है। तो लिहाजा हमने आपको धर्म ग्रंथों के माध्यम से सारी शिक्षा दे दी है। और अब जो है, वैसे तो आप सबको इस पर चलना चाहिए,
तो नहीं चलोगे तो इस पर पाप लगेगा, आपको भी पाप लगेगा और साथ में मुझदास को भी पाप लगेगा। क्योंकि मैं आपकी गारंटी भगवान से ले रहा हूँ कि मैं, अब जब आप किसी को कर्ज दिलाते हो तो कोई भी कर्ज देने वाला बोलेगा भाई हम तो तुमको जानते नहीं है, लेकिन किसी ऐसे आदमी को लाओ जो समझदार हो, जिसकी जान पहचान अच्छी हो, तो आप बोलोगे हाँ भाई हमारे पड़ोसी है, हमारे मोहल्ले में है, ये हमारी गारंटी देंगे। तो आपने उसको क्या बना दिया, गारंटी बना दी, उसकी दे दी गारंटी। और आप अगर कहीं भग गए, उसका कर्जा नहीं उतारा, तो जो आपकी जमानत देगा तो पकड़ा कौन जाएगा, उसे पकड़ लिया जाएगा। हाँ भैया वो कहाँ भाग गए। तो इसलिए इस पर विचार करना चाहिए। ये खिलौना नहीं है, गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है ये। तो इस पर अच्छी तरह विचार करें, सोचें, समझें, फिर इस पर चलना चाहिए। और नहीं तो जय सिया राम। क्या करना चाहिए, जय सिया राम।